हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम सब प्रभु की आराधना में चलेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। पहले धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। मेरे पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं, एक और नया दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे पिता। हम स्तुति करते हैं मेरे पिता, हम आशीषित हैं मेरे पिता कि आपने हमें जीवित रखा है मेरे परमेश्वर। हम धन्य करते हैं मेरे पिता आपके नाम को मेरे पिता, क्योंकि आपका नाम ही धन्य है मेरे पिता। हमारी स्तुति के योग्य प्रभु आपका ही नाम है मेरे परमेश्वर पिता। हम स्तुति करते हैं मेरे पिता, हम आत्मा सच्चाई से प्रभु आपकी आराधना करते हैं मेरे पिता। वी थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। प्रभु आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। आज के प्रभु वचन को, आज की इस पूरी सर्विस को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। और परमेश्वर जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, वैसा ही पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे मेरे पिता। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार उसको छू के चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है।
उसके साथ रहना कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार उसको छू के चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। हालेलुया। यस फादर, हम बार बार प्रभु मिलके गाएं हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। बीमारों को वो छुटकारा देता है, बीमारों को वो चंगाई देता है। हालेलुया। उद्धार उसके नाम में है। हालेलुया। छुटकारा उसके नाम में है। हालेलुया। हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शैतान के सिर को कुचलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। शैतान के सिर को कुचलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा
यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। जय के उत्सव में ले चलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। जय के उत्सव में ले चलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शैतान के सिर को कुचलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। शैतान के सिर को कुचलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यस लॉर्ड, हमारे यीशु मसीह का नाम धन्य है। हालेलुया। वही पवित्र परमेश्वर है, वही आशीषित प्रभु है। हालेलुया। उसने हर एक शैतान की शत्रु की सेना को हमारे पैरों के नीचे कर दिया। हालेलुया। अब हमारे ऊपर किसी पाप की प्रभुता नहीं है, किसी शत्रु की प्रभुता नहीं है। हालेलुया। हमारे ऊपर सिर्फ जिंदा यीशु मसीह राज्य करता है। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी स्तुति युगानुयुग हमारे होठों से होती रहे। हालेलुया। हालेलुया। वो प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई
तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। हालेलुया। यस फादर, आपका प्रेम एक सागर के समान है मेरे पिता। हम जितना आपसे पाएंगे मेरे पिता, उतना हमारे लिए कम है मेरे परमेश्वर। ओ फादर, हम जय जयकार करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, उस महान प्रेम के लिए मेरे पिता, उस महान प्रेम के लिए जो आप हमसे करते हो मेरे पिता। उस महान प्रेम के खातिर मेरे पिता, आपने उस कलवरी क्रूस पर हमारे लिए अपने आप को दे दिया मेरे पिता, ताकि हम स्वस्थ रह सके मेरे पिता, हम भले चंगे रह सके मेरे पिता। उस महान बलिदान के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। उस महान बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हालेलुया। आप जयवंत है मेरे पिता, आप जयवंत से बढ़कर परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने
मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर यीशु हम कहाँ जाएं। हालेलुया। यस फादर, हर तरफ से प्रभु आप हमारी नजर रखते हो मेरे पिता। आपके वचन में लिखा है कि आपकी नजरें हमेशा हमारे ऊपर रहती हैं। हालेलुया। हर समय आप हमेशा हमें देखते रहते हो, निहारते रहते हो। हालेलुया। और आप हमारे लिए कभी ना सोते हैं, ना कभी ना ऊँघते हैं मेरे पिता। हमेशा आप हमारे साथ रहते हो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे महान परमेश्वर जिंदा प्रभु की हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे ऐसे परमेश्वर का। हालेलुया, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, जिसकी नजरें हमेशा हमारे ओर लगी रहती हैं। हालेलुया, हमें निहारती हैं। हालेलुया। इतना सच में वो इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करेंगे आपके इस महान प्रेम के लिए मेरे पिता, और आज की इस आराधना के लिए मेरे पिता, जो आपने हमसे ली है अपनी महिमा मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम आत्मा सच्चाई से प्रभु आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। हम दिल से प्रभु आपकी आराधना करते हैं मेरे पिता, क्योंकि आप ही योग्य है मेरे पिता। आप ही योग्य है प्रभु हमारी स्तुति के मेरे पिता। प्रभु हम जीवन भर जब तक प्रभु जी हम जीवित हैं मेरे पिता, हम आपकी स्तुति करती रहे मेरे पिता, क्योंकि आपकी स्तुति में ही प्रभु जी हमारी जीत है मेरे पिता। आपकी आराधना में प्रभु हमारी जय है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम आराधना में प्रभु जय को पाते हैं, उन्नति को पाते हैं, तरक्की और चंगाई को पाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्यारे प्रभु, आगे का वचन प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं, जैसा आप चाहते हो मेरे पिता। हम सब सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो मेरे पिता। जो भी इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं मेरे पिता, उन सब के ऊपर प्रभु आपकी अनुग्रह और आपकी आशीषों को मैं बोलती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। इस प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से आप सबको इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करता हूं। वचन पे जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है प्रभु, हम आनंदित है क्योंकि प्रभु आज सिंहासन पे आप विराजमान हैं। आपका स्वागत है इस आराधना में प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि वचन के प्रकाशन से हमें भरने के लिए, ताकि प्रभु हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, उसमें चलने वाले बने। हमारे मन की आंखों को खोलिए, हमारे आत्मिक कानों को खोलिए, ताकि हम स्वर्ग से सुन सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हम सीधा जाएंगे भजन संहिता 91, साम्स 91 9 से 12 तक। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आमीन। यहाँ पे हम लास्ट टाइम हमने देखा था कि प्रभु हमारा शरण स्थान है। हम जब उसको शरण स्थान या रहने का ठिकाना या रहने का जगह हम जब बनाते हैं, आमीन, तो हम ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे बुराई पास में आ ही नहीं सकता। आमीन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10वें वचन पे स्पेशली, कोई बुराई तेरे निकट नहीं आएगा, तेरे पास नहीं आएगा। हिंदी में, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। इसलिए कोई विपत्ति या ईवल या कोई गलत काम तेरे ऊपर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यहाँ पे जो वर्ड है दुख, तेरे डेरे या रहने के जगह के पास नहीं आएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है एनी प्लेग, नॉर शेल एनी प्लेग कम नियर योर ड्वेलिंग, नॉर शेल एनी प्लेग।
आमेन। सिर्फ बुराई नहीं, सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, इवन जो आंख के रूप में, आंख से जो देख नहीं सकते, जो विपत्ति है, आमीन। जैसे आज जो संसार में चल रहा है महामारी, प्लेग्स चल रहा है, आमीन, कोरोना के नाम पे। इससे पहले बहुत सारा प्लेग्स आ चुका है, आमीन। 1920s में स्पेनिश फ्लू करके एक प्लेग आया है, करीबन 5 करोड़ के ऊपर लोगों का मौत हुई है पूरा दुनिया पे। तो वैसे हर इस समय पे प्लेग आता है, या ये सब शैतान की चाल है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 6 में कि अंतिम समय में उसका शैतान का हथियार के रूप में संसार में बहुत सारे लोगों को इसके रख कर ही मारेगा, आमीन। बट यहाँ पे एक हमें मसीह लोग के लिए खुशखबरी ये है, 10वां वचन पे लिखा हुआ है, कोई बुराई तेरे पास नहीं आएगा, तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, और कोई विपत्ति, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, नॉर शैल एनी प्लेग कम नियर योर डिलिंग, वो चीज तुम्हारे घर के पास या जहां पे तुम रहते हो उसके पास भी नहीं आएगा, आमीन। इसका रीजन बता रहे हैं 11वां वचन पे, क्योंकि फॉर ही शैल गिव हिज एंजल चार्ज ओवर यू, हालेलुया। रीजन, ये बुराई तुम्हारे पास नहीं आएगी, विपत्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी, या प्लेग तुम्हारे पास नहीं आएगी, या बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी। इसका रीजन बताया गया 11वां वचन पे, क्योंकि पिता परमेश्वर यहोवा ने, हालेलुया, यहोवा ने अपने दूतों को, अपने स्वर्गदूतों को आदेश दिया है, आमीन। किसके लिए? हमारे ऊपर। ये वर्ड देखो 11वां वचन पे, फॉर ही शैल गिव हिज एंजल्स चार्ज ओवर यू, ही शैल गिव हिज एंजल्स चार्ज ओवर यू टू कीप यू इन ऑल योर वेज, टू कीप यू इन ऑल योर वेज। 12वां वचन, इन दर हैंड्स दे शैल बेयर यू अप, वो अपने हाथों में तुम्हें उठाए लेंगे या संभालेंगे, आमीन। लीस्ट यू डैश योर फुट अगेंस्ट ए स्टोन, ताकि तुम्हारा पांव एक पत्थर से ना लगे, हालेलुया। देखिए ये वर्ड लिखा हुआ है कि विपत्ति या बुरे चीज हमारे पास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि प्रभु ने स्वर्गदूतों को चार्ज दिया है, आदेश दिया है, हालेलुया। हिंदी पे 11वां वचन पे लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने स्वर्गदूतों को आदेश दिया है कर वर्ड लिखा हुआ है, फॉर ही हैज कमांडेड। सही रीति से आदेश का मतलब है टू कमांड, आमीन, कमांडेड। बट इंग्लिश में वो वर्ड उस रीति से नहीं लिखी गई है। इंग्लिश में अगर वो वर्स 11वां वचन पे पढ़ोगे, फॉर ही शैल गिव हिज एंजल्स चार्ज ओवर यू। चार्ज ये वर्ड जो है इट्स डिफरेंट फ्रॉम कमांड। कमांड मीन्स आदेश देना, जाओ बचाओ उनको, वो प्रभु बोलेंगे तो स्वर्गदूत जरूर करेंगे। बट चार्ज का मतलब कुछ और है, आमीन। सपोज अब यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू पास कर रहे हो, आपको एक पोजीशन मिल गया, आमीन, एक क्लरिकल पोजीशन, एक क्लर्क के रूप में या एक स्टाफ के रूप में आप एक ऑफिस पे काम कर रहे हो। एक दिन आपका मेहनत और आपका तरक्की, आपका जो सब डाल रहे हो उस काम पे, आपका बॉस ये सब देखकर आपको बुला रहा है और कह रहा है, मैंने तुझे सो ब्रांच, ओके, यहाँ दिल्ली से तुम्हें हटकर इस ब्रांच का तुझे मैनेजर बनाता हूँ, इस ब्रांच का मैनेजर बनाता हूँ। मतलब वो ब्रांच पहले से ही है, उस ब्रांच में बहुत लोग काम कर रहे हैं। बॉस क्या कह रहा है, तुझे वहां पे मैनेज बना रहा हूं, तुम्हें मंडे से चार्ज लेना पड़ेगा, मंडे से अपना पोजीशन लेना पड़ेगा, अपना जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। वहां पे रहने वाले के ऊपर, वहां पे रहने वाले के ऊपर, सारे लोग के ऊपर जो जरूरत है उन सबको पूरा करने का, मेंटेन करने का काम तेरा है, वो होता है चार्ज, हालेलुया। तो यहाँ वचन यही लिखा हुआ है कि विपत्ति या बुराई तुम्हारे पास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि प्रभु ने स्वर्गदूतों को चार्ज दिया है। चार्ज मीन्स ये मेरे लोग हैं, इनका जिम्मेदारी तेरी है, तू संभाल, आमीन। तो क्या स्वर्गदूत अपने आप आकर संभाल सकते हैं? नहीं करेंगे। बहुत सारे समय पे स्वर्गदूतों ने अनजाने में हमें प्रोटेक्ट किया, अनजाने इन द सेंस हम नहीं जानते, फिजिकली हमने स्वर्गदूत को नहीं देखा, आमीन। हो सकता है हम जाने के टाइम पे अचानक सिग्नल खराब होने के कारण हमें गाड़ी को रोकनी पड़ी, ओके। हम सोच रहे होंगे यार एक कहाँ पे, अभी कॉमन दुनिया वाले क्या बोलते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, उस रीति से हो सकता है बिलीवर्स हम भी सोच सकते हैं। बट कौन जाने आगे का रोड में कुछ बहुत बड़ा घटना होने वाली थी जिसके लिए आपको स्वर्गदूत ने उस सिग्नल को खराब करके रखा है, आमीन। ऐसे हुआ होगा, आप सोच सकते हैं। बहुत सारा समय हम ये कहते हैं ना, अच्छा हो यार मैं गया ही नहीं,
जाता तो प्रॉब्लम में पड़ जाता। हालेलुया। एक सेवक, एक असिस्टेंट पास्टर वो, ओके, अपने वाइफ के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह पे, ओके, एक विदेश में हांगकांग के एरिया पे एक होटल, पर्टिकुलर होटल उन्होंने सेलेक्ट किया था, बुकिंग की है। उन्होंने कहा था कि हम बुक कर रहे हैं, हम आएंगे कर और उन्होंने बुक किया था और अपने वाइफ के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ गए थे। तो कुछ कुछ हो रहा है वहाँ पे, काम की वजह से इनका जो बुकिंग है वो कैंसिल हो गया वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद चेक कर रहे हैं, कह रहे हैं आपका ये बुकिंग हुआ ही नहीं, वी आर सॉरी, आपके लिए रूम हम दे नहीं सकते। तो ये बहुत दुख था क्योंकि वो समुद्र के सामने है। तो ये मतलब बहुत कुछ प्लान करके गया मेरे वाइफ के साथ, मैं ऐसा एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा हूँ कर बट बिकॉज वहाँ पे कुछ जो कैंसलेशन हो गया था, जिसके कारण दुख के साथ ये दूसरे होटल या और कोई जगह पे जाकर रुकना पड़ा। वो दुख के साथ था उस दिन कि हम एनिवर्सरी इस जगह पे रहकर हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। बट जब दूसरे होटल में गया था, जाकर रहने के समय पे इस होटल के बारे में न्यूज़ आया। 2 दिन के बाद न्यूज़ आया पेपर में। क्या न्यूज़ आया था कि उस होटल में, इस रियल स्टोरी, इस होटल में किसी वन पर्सन वॉज इन्फेक्टेड विथ सम सीरियस प्रॉब्लम, सीरियस वायरस प्रॉब्लम, जिसके कारण पूरा होटल को सील किया गया। ओके, एंड इट वॉज क्वारंटाइंड। आमेन। अगर ये जाते तो ये भी फंसते, अंदर ही रहते। तो इनके लिए जो उस समय के लिए बुरा दिख रहा था, एंजल्स, वी बिलीव एंजल्स और वर्किंग और उस सिस्टम को क्रैश किया और इनका बुकिंग जो है कैंसिल हुआ। आमेन। ये सब आउट ऑफ आवर थिंकिंग, समझ से। बट यहाँ स्पेसिफिकली एक वर्ड दिया हुआ है 11 वचन पे, क्योंकि प्रभु फॉर ही शैल गिव हिज एंजल्स चार्ज ओवर यू टू कीप यू इन ऑल योर वेज, तुम्हारी सारे कामों पे, सारे पढ़िए थोड़ा सा 11 वचन। वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, आदेश देगा, या हाँ, जहाँ कहीं तू जाए, जहाँ कहीं तू जाए, जहाँ कहीं तू जाए, वे तेरी रक्षा करें, वह तेरी रक्षा करे। अभी इसी वचन को हम देखते हैं शैतान खोट कर रहा है, मिसकोट कर रहा है। आमीन। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 4। मैथ्यू चैप्टर 4 पे 5वां वचन। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, और यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। देखिए वर्ड को केयरफुल चेक करना है। इफ वर्ड इज बिन मिसकोटेड, ओके, सच्चाई से हमें दूर लेकर जा सकता है। यहाँ शैतान, अक्सर लोग, मैंने मसीह लोग को भी सुना है कि शैतान सारा वचन जानता है कर। शैतान सारा वचन नहीं जानता, ये गलती मत करना। शैतान सब कुछ नहीं जानता। ही इज नॉट गॉड, ही इज नॉट ओमनीपोटेंट। आमेन। और गॉड इज ओमनीपोटेंट, इज ओमनीप्रेजेंट, इज ओमनीपोटेंट। एक ही जगह पे, सारे जगह पे रह सकता है। एक ही जगह, एक ही टाइम पे सारा चीज ज्ञान रखने वाला प्रभु एक ही है। आमेन। शैतान इज नेदर ओमनी प्रेजेंस नाइदर ओमनीपोटेंट। एक ही जगह पे, वो हर जगह पे नहीं रह सकता और हर चीज वो जानता भी नहीं है। वही जानता, इवन आपके जीवन के बारे में वही जानता है कि आपके जुबान से जो निकलता है। लूज टॉक के कारण हम जो उसको बताते हैं वही चीज वो समझ सकता है। आमेन। तो यहाँ पे देखिए वो वर्ड को कैसे कोट कर रहा है, या यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वह अब तेरे विषय में, वह तेरे विषय में स्वर्गदूत, अपनी स्वर्गदूतों को आदेश देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ये देखिए इसमें एक वर्स को उसने बताया नहीं। उस वर्स वही देखो, साम्स 91 का 11, साम्स 91 का 11, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहाँ कहीं तू जाए, कि जहां कहीं तू जाए। ये वर्ड को कोट नहीं किया वहां पे। ही टुक दैट वर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट।
वो स्वर्गदूतों को आदेश देगा और तुम्हारे पांवों को पत्थर से ना लगे, वो तुम्हें संभालेंगे कर बताया। बट यहां पे लिखा हुआ है तू जहां पे भी जाएगा, आमीन, जहां पे भी जाएगा तेरे रास्तों पे, आमीन, टू कीप यू इन ऑल योर वेज, इन ऑल योर वेज। ये क्यों मिसकोट कर रहा है? देखिए नीति वचन का 3:6 बताता है, नीति वचन 3:6, प्रोवर्ब्स 3:6, इन ऑल ताई वेज अक्नॉलेज गॉड। तुम्हारे सारे कामों पे अक्नॉलेज द लॉर्ड। ब्रदर ये छोटा काम है, मैं कर सकता हूं, अक्नॉलेज हिम, उसमें भी उनको इंटरवीन करो, उनको साथ ले लो। मैरिज, ब्रदर मैं अपने मैरिज को संभाल सकता हूं, वी आर नॉट केपेबल। तभी प्रभु ने कहा था तुम्हारे मैरिज में मैं ही हूं बीच में। आज एक पास्टर या सेवक क्यों खड़े रहते हैं? ही रिप्रेजेंट्स द फादर, ही रिप्रेजेंट्स गॉड, प्रभु को वो स्थान ले रहे, प्रभु का स्थान ले रहे हैं। मैरिज को संभालने के लिए वी नीड हिम। चिल्ड्रन को ब्रदर मैं पढ़ाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, यू कांट डू दैट। प्रभु की मदद लो हर एक चीज पे। यहां पे लिखा हुआ है, ज्ञानी लिखता है इन ऑल योर वेज। यहां पे वेज जो है इट टॉक्स अबाउट एवरीथिंग, डे टू डे लाइफ में हम जो जी रहे हैं सब चीजों पे। लोग अक्सर मजाक के रूप में कहते हैं अरे यार प्रभु को हर एक चीज पे क्यों खींचना, उनको बहुत बड़ा बड़ा काम है। हमसे ज्यादा बड़ा काम प्रभु के पास कुछ है ही नहीं, आमीन। और उनके पास ये सामर्थ ऐसे नहीं बोलेंगे कि यार मैं तेरे को संभालूंगा तो दूसरों को कैसे संभाल सकता हूं कर बोलने वाला प्रभु हमारा प्रभु नहीं है। ही कैर्स। यहां तक से मेरा फादर मदर है, ओके, माई फादर हैज नेवर काउंटेड माई हेयर। मेरे बाल को आज तक वो कभी गिने ही नहीं, ना गिन पाएंगे। बट बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा था द वेरी हेयर्स, इवन योर हेयर्स, हमारे बाल का भी ज्ञान है उनको। हमारे सर का बाल नहीं, बाल मीन्स इवन शरीर पे कहाँ छोटा छोटा बाल, ही इवन नोज ईच एंड एवरी पॉइंट, आमीन। नहीं ब्रदर, प्रभु ही केयर्स फॉर अस, इतना केयर करते हैं, इज कंसर्न अबाउट अस। दैट्स व्हाई यहां पे लिखा हुआ, सोलोमन लिखता है कि हर एक मार्ग में, तुम्हारा हर एक मार्ग में, छोटा काम हो बड़ा काम हो, ब्रदर बस मैं नीचे पानी लेकर आने वाला हूं, एक्नॉलेज हिम। उसमें भी वो उनको साथ जब चलोगे नीचे जाकर पानी का बोतल लेने तक ना, वो एक एडवेंचर जैसे बन जाएगा। वो बहुत कुछ सिखा सकते हैं जो तुम पूरे साल से नहीं जानते। हालेलुया। Acknowledge him in every ways। एक चीज को, because see Jesus always acknowledge the Father। यीशु का जीवन पे हर एक पल जो है पिता के साथ ही उन्होंने बिताया, पिता के साथ ही बिताया। उस वर्ड को उसने शैतान ने निकाल दिया। यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग, सिर्फ एक्नॉलेज नहीं, सिर्फ डायरेक्टली बता रहा है तो प्रभु का बेटा है ना, यहां से कूद, अपने आप को गिरा। अपने आप को गिरा मीन सुसाइड करने के जैसे कह रहा है, गिरा, स्वर्गदूतों का आदेश देगा ना कर। सी ही इज टेकिंग इंपॉर्टेंट। सेम वे यीशु बैप्टिज्म लेने के टाइम स्वर्ग से आवाज सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, दिस इज माई बिलवड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। बट टेम्पटेशन के टाइम पे देख सकते हैं शैतान ने यीशु को जब टेम्प्ट किया था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, ये प्रिय वर्ड को निकाल दिया। हालेलुया। वी में से इसमें बड़ी बात किया है, ये छोटी बात है, विच इज स्मॉल फॉक्सेस दैट स्पॉइल द फील्ड। ये छोटी लोमड़ियां हैं जो खेतों को खराब करती है, छोटी सी। ब्रदर ऐसी तो एक वर्ड मिस हो गया था क्या? एवरी वर्ड काउंट्स। प्रभु का हर एक वर्ड के अंदर जीवन है। प्रभु अगर तुम्हें प्रिय पुत्र, तो अपने आप को बोलो प्रिय पुत्र। मुझे यूहन्ना का सुख समाचार इसलिए एक अच्छा, बहुत डिफरेंट लगता है। ओके, जीसस लव्ड 12 डिसाइपल्स। यीशु 12 चेलों को प्रेम किया था, यहां तक यूदास इस्करियोत को भी प्रेम किया था प्रभु ने। बट एक ही चेला था जो अक्सर बोलता था मैं वो चेला हूं जिससे यीशु प्रेम करता है। आप नोट कर सकते हैं, सिर्फ यूहन्ना में ये आएगा। यूहन्ना अपने बारे में बता रहा है। जॉन इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, एक्नॉलेजिंग जीसस। यस, आई एम द डिसाइपल दैट जीसस लव्स, आई एम द डिसाइपल दैट जीसस लव्स। हालेलुया। वी आल्सो कैन से, प्रभु ने हमारे बारे में कुछ बोला, तू मेरा धार्मिक है, बोलो प्रभु का धार्मिक बोल रहा हूं मैं।
ओके कुछ दिन मैं लेटर जब भी लिखता हूँ यो सिंसियरली मैंने एक कोट करने लगा अपने आप को। मुझे राइचियसनेस का रेवलेशन मिला तो मैं अपने आप को कोट वो साइन करने के टाइम लिखता हूँ इन इज राइचियसनेस, उसकी धार्मिकता में चार्ल्स, उसकी धार्मिकता एक्नॉलेजिंग इट। आमीन। इफ यू थिंक आप प्रॉस्पेरिटी की जरूरत है, एक्नॉलेज योरसेल्फ। ब्रदर दुनिया क्या बोलेगी, ब्रदर दुनिया आपको कोई मदद नहीं करेगा। एक्नॉलेज दैट फैक्ट कि यीशु मेरे लिए गरीब बना ताकि मैं उसकी गरीबी के थ्रू धनवान बनूं, इसलिए मैं धनवान। कौन बोल रहा है? धनवान बोल रहा हूं। नहीं ब्रदर, धनवान सब नरक जा रहे हैं, बाइबल में नहीं लिखा ये बहुत सारे पास्टरों का प्रीचिंग है। हमारा प्रभु पैसे के विरुद्ध में नहीं है। ही इज नॉट अगेंस्ट पीपल बीइंग रिच, ही इज अगेंस्ट पीपल बीइंग लस्टफुल, कवशियसनेस। लालच के साथ रहने वाले से प्रभु नफरत करते हैं। द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, नॉट मनी। हालेलुया, हालेलुया। नहीं ब्रदर, फिर ऑफरिंग मत लो। अगर आप बोलते हो पैसा खराब है तो ऑफरिंग मत लो, कभी सैलरी मत लो। ओके, जो चीज़ है भीख मांग कर खाओ, क्योंकि यीशु ने कहा था कुछ लेकर मत जाओ, जहां पे भी जो भी मिल रहा है लेकर खाओ, तो कभी कमाई कर कर खुद के घर पे मत रखो। See, these are all false thing। सारे चीज़ों में acknowledge him, he is my master, he is my everything। उसने मुझे बोला था बेटा, तो मैं बेटा हूँ। मैं हो सकता है दिखता नहीं हूँ बेटा, बट मैं बेटा हूँ। और वो बोलता है मुझे धार्मिक, तो मैं धार्मिक हूँ। इट डजंट मैटर क्या कौन क्या बोल रहा है, मैं बिलीव करता हूँ, एक्नॉलेजिंग इट। हालेलुया। या यीशु को बिलवड वर्ड निकाला पहले, अब यहाँ पे वो वर्ड निकाला कि ऑल योर वेज एक्नॉलेज। वो एक्नॉलेजमेंट जो है हर एक क्षेत्र पे, वो चीज को निकालकर डायरेक्टली टेस्ट कर रहा है। शैतान बोल रहा है कि प्रभु तुझे स्वर्गदूतों को आदेश देगा। आमीन। तभी यीशु ने वर्ड से बोला था कि प्रभु डू नॉट टेम्प्ट द लॉर्ड योर गॉड। हालेलुया। आवर मास्टर नोस, हमारा प्रभु यीशु जानते हैं शैतान को कैसे टैकल करना है। आमीन। तो वर्ड से आ रहा है, तो मैं भी वर्ड से बोल रहा हूँ। हालेलुया। ओके, हम आएंगे 11 वचन पे। देखो यहां पे लिखा हुआ है फॉर ही शैल गिव हिज एंजल्स चार्ज ओवर यू टू कीप यू इन ऑल योर वेज। क्या रियल में इतना एंजल्स है कि लोगों को, इवन मसीह लोगों को, मैंने दुनिया के लोग तो जानते हैं बट मसीह लोग को भी आई हैव सीन मेनी क्रिश्चियंस दे आर मोर डेविल कॉन्शियस देन गॉड कॉन्शियस। हर एक चीज में वो शैतान को ढूंढ निकालते हैं, पता नहीं कैसे। हर एक चीज में, घर पे कुछ हवा के कारण कुछ गिरा तो तुरंत पता नहीं ब्रदर, मुझे लग रहा पास्टर शैतान का काम है ये। आप एक बार घर पे आकर प्रे करके देखो कैसे लग रहा है आपको। दे आर मोर सैटन कॉन्शियस। जाने के टाइम पास्टर मैं अकेले जा रहा था, मुझे लग रहा था कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा था। व्हाई डिडंट थिंक स्वर्गदूत मेरे साथ चल रहे हैं कर, क्यों एक्नॉलेज नहीं करते उसको? बिकॉज हम भूल चुके हैं इस एंजल्स का मिनिस्ट्री को। क्रिश्चियंस हैव फॉरगॉटन। हमने ये सोच लिया एंजल्स एक छोटा सा बच्चे, जैसे फोटो में देखा है, पिक्चरों में देखा है, छोटे सा बच्चे होते हैं जिसका 2 पंख होता है, ऊपर कपड़े नहीं होता, नीचे एक चड्डी के साथ उड़ते हैं, हाथ में बो एंड एरो रखकर उड़ते रहते हैं, वही एंजल्स कर। बट द बाइबल सेज एंजल्स आर वेरी पावरफुल स्पिरिचुअल बीइंग्स। आमीन। पुराने नियम पे एक अच्छा घटना है, एंजल्स कैसे, मतलब इवन पुराने नियम पे इस रीति से लिखा है। दूसरा राजा, 2 किंग्स, सेकेंड किंग्स का 6 में, सेकेंड किंग्स 6 में 8वें वचन पे, 8वें वचन से मैं जस्ट जनरली बता रहा हूं, नहीं अभी पढ़ना नहीं है, बता रहा हूं। सीरिया का राजा जो है इजराइल के विरुद्ध, ओके, अपने सेवक लोगों को, आर्मी को रखकर कंसल्ट कर वो उसके विरुद्ध, इजराइल के विरुद्ध वॉर करने के लिए जा रहा है। सीरिया का आर्मी, सीरियन किंग सॉरी, जा रहा है। जाने के टाइम पे एलीशा उस टाइम पे नबी है जो इजराइल के राजा को बताता है कि राजा का प्लान क्या है। राजा प्लान बना रहा है कि इस पार्ट से इस जगह में छुप कर रहेंगे, तो इजराइल का लोग जब आएंगे, सेना आएगा, हम खत्म करेंगे, क्योंकि सीरियन आर्मी बहुत बड़ा आर्मी है कंपेयर्ड, इजराइल वाला बहुत छोटा है कंपेयर्डली बोलता है। तो वो पहले ही राजा को बता देता है और उसके प्लानिंग के हिसाब से एलीशा जैसे सिखाता है, जैसे एडवाइस करता है,
उसको सुनकर इजराइल का राजा क्या करता है, अपना सेना को बचाए रखता है, जिसके कारण सीरिया हमेशा एक ब्लैक फेस के साथ ही वापस लौटना पड़ता है, मतलब एक डिफीट के साथ कि कुछ मिल नहीं रहा कर ये जो भी प्लान करते हैं पता नहीं उनको कैसा पता चल जाता है कर ही इज ए लिटिल बिट अफेंडेड, और राजा अफेंड हो जाता है। और तो एक दिन वो राजा अपने बैठने के टाइम पे देखिए 11 वचन पे, इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, उसके एक कर्मचारी या सर्वेंट ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं है। एलीशा जो इजराइल में भविष्यद्वक्ता है, वह इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। इवन ये बेडरूम के अंदर जो विस्पर कर रहा है, ये बात भी वही से बताता राजा को। आमीन। सीरिया का राजा कंफ्यूज हो गया कि मेरा प्लान सब इतना मास्टर प्लान बना रहा हूं, ये सब इजराइल का राजा को कैसे पता है? तो वहां एक नौकर कह रहा है, भाई यहाँ पे कोई जासूस नहीं है उस इजराइल का, वहां पे एक नबी है एलीशा कर जो तुम अपने भीतरी जगह पे गुप्त रीति से जो बात कर रहा है, उसका सीक्रेट्स भी राजा को बताकर चेतावनी दे रहा है और उसको बचा रहा है। आमीन। तो ये राजा को छोड़कर, इजराइल को छोड़कर, ये अब पड़ गया पीछे इजराइल एलीशा के पीछे। एलीशा ही अगर मास्टरमाइंड है तो एलीशा को अगर पकड़ लेंगे तो इजराइल को हम हरा सकते हैं कर वो एक सेना को भेज रहा है। आमीन। उस टाइम पे वो डोतन जगह पे है, 14 वर्ष से। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आमीन। आमीन। एक यहाँ पे राजा और सेना, सीरिया का राजा बहुत बड़ा सेना भेज रहा है एक को पकड़ने के लिए, एक नबी को पकड़ने के लिए, क्योंकि किसी भी रीति से वो मिस नहीं होना चाहिए कर जहाँ नबी रहता है उसके बारे में डोतन पे पूरा सेना को भेज रहा है और पूरा घेरे हुए हैं। सुबह सुबह एलीशा का एक ही सेवक है वहाँ पे। आमीन। वो सुबह उठकर बाहर आकर देख रहा तो डर गया, क्योंकि पूरा घर के चारों ओर बहुत बड़ा सेना खड़ा हुआ है, सीरिया का रथ के साथ बहुत बड़ा सेना खड़ा हुआ है। और सेना को देखकर एक घबराने लगा। जस्ट थिंक, इसमें इस हालत में अगर हम होते तो हम भी यही सोचते कि ब्रदर, इट्स दे हैव सराउंडेड मी, दे हैव सराउंडेड मी विद दैट एनिमी। आज कितना लोग हम भी बोल सकते हैं, ब्रदर आज कर्जे मुझे घेर कर रखा हुआ है, सुबह उठता हूं तो सिर्फ कर्जा ही दिखता है मेरे नज़र के सामने। सुबह उठता हूं तो डॉक्टर का रिपोर्ट ही दिख रहा है, इनक्यूरेबल, डेथ सेंटेंस। हिंदी में वो शब्द मैं आज तक समझ नहीं पाता। लोग जो कहते हैं, ब्रदर हमें बीमारी हो गया था, डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जवाब दे दिया का मतलब क्या है? सी, जवाब दे दिया मीन्स, सी इफ समवन आस्क्स मी ए क्वेश्चन, मैं उसका उत्तर दूंगा तो होता है जवाब दिया मैंने। अगर कैंसर है तो डॉक्टर ने जवाब दिया मीन्स कैंसर इज क्यूरेबल, वही है जवाब। बट हम लोगों का देखो, हमारा मेंटालिटी है, वी आर सो यूज्ड विद दिस वर्ल्ड। लोगों को पूछो, भैया यहाँ से आप IIT गेट के लिए कैसे जाना है? अब यहाँ से सीधा जाना, एक रेड लाइट आएगा, फिर आगे एक और रेड लाइट आएगा, तीसरा रेड लाइट पार कर लेना, चौथा रेड लाइट पार कर, सी 4 रेड लाइट। उस सिग्नल पे ऑरेंज लाइट भी है, ग्रीन लाइट भी है, बट लोग नहीं कहेंगे ग्रीन लाइट है कर जाने के लिए बात नहीं करेंगे, रुकने की बात करते हैं, रेड लाइट है। बिकॉज वी आर यूज्ड विद दिस वर्ल्ड। आज दुनिया के साथ रहकर दुनिया की बोली हम सीख कर हम भी उसके जैसे ही है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर जवाब नहीं दे सकता, प्रभु ही जवाब दे सकता है। बाइबल में लिखा हो, उसने पहले अपने शब्द को, अपने वचन को भेजकर मीन्स ही हैड सेंट हिज वर्ड, पैर्डन माय हिंदी, ही सेंट हिज वर्ड, हील्ड देम, डिलीवर्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, नाश से बचाया, वचन भेजा है उसने।
प्रभु से पूछोगे क्या प्रभु, प्रभु कहेगा मेरे वचन को बेच चुका हूं। 2000 साल पहले वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में चला फिरा। आमीन। यीशु कौन था? यीशु वाज द वोकैबुलरी ऑफ गॉड, ही वाज द वर्ड ऑफ गॉड क्लोथ्ड इन ह्यूमन फ्लेश। हालेलुया। यीशु का काम क्या था? वर्ड्स वर्किंग। यीशु जब काम कर रहे थे, नथिंग बट द वर्ड वाज वर्किंग थ्रू द ह्यूमन बॉडी। आमीन। सुबह उठने के बाद व्हाट आर वी सीइंग ब्रदर? ट्रबल ब्रदर। सुबह उठते ब्रदर, कभी कभी मैं सोचता हूं सुबह क्यों हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो बिलीव करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि सुबह क्यों हुआ है ब्रदर। सुबह इसलिए हुआ कि अंधकार आपके जीवन से हट चुका है। रात का जो अंधकार था वो रात तक ही है। सुबह जो है उजियाला, नए दिन है, नया आशा है, तुम्हारे साथ प्रभु है। तभी वचन में लिखा हुआ है भजन 118 में, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। You have woken, said today is a different day. कल की हार में मैं जीने वाला नहीं हूं, कल की चैलेंजेस में जीने वाला नहीं हूं। आज कुछ भी आएगा, आज वो प्रॉब्लम्स मेरे सामने इसलिए आ रहा है कि मैं सॉल्व कर सकता हूं। आई एम ए प्रॉब्लम सॉल्वर। वो प्रॉब्लम्स इसलिए मेरे पास आ रहा है कि मैं उसको सॉल्व करूं। मैथ्स में अगर हम बोलते हैं ना, मैथ्स में कॉम्प्लिकेट करके दिखाते हैं, सॉल्व इट, बच्चों को देते हैं, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वैसे प्रभु कह रहे हैं बीमारी आ रहा है, इस बीमारी का हल इसके पास है, मेरे बेटे के पास जा, कोई कुछ नहीं कर सकता तू मेरे बेटे के पास। वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। हालेलुया। यीशु के पास बहुत सारा चैलेंजेस आया था, बट गॉड द फादर न्यू माय सन इज द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज वही आत्मा लेकर आज हम भी है। वही आत्मा हमें कह रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे बढ़कर तेरे अंदर जो है उससे भी बड़ा है। हालेलुया। सुबह उठकर या सिंह कर्जा है, डिक्लेयर करो यीशु मसीह के नाम से। गलातियन 3:13 कहता है कर्जा जो है व्यवस्था के श्राप के नीचे आता है, और प्रभु ने गलातियन 3:13 के अनुसार व्यवस्था के श्राप से मुझे मोल लेकर छुटकारा दे दिया है। और लूक 4:19 के अनुसार यीशु मसीह मेरे युबली है। इसका मतलब मैं कर्ज से मुक्त हो चुका हूं। कर्जा दिख सकता है, बट मैं घोषणा कर रहा हूं मैं कर्ज मुक्त हो चुका हूं। My God is my problem solver. He is with me. I acknowledge Him in this problem. I take Him as my financier. Amen. आप बोल कर देखो वैसे। Amen. तो यहाँ पे वो नौकर देख रहा है, बहुत बड़ा सेना को देखकर डर गया, घबरा कर बोल रहा है, एलिशा के पास आकर बोल रहा है, देखो इतना बड़ा, हम क्या करेंगे, इतना बड़ा सेना है। Alas my master, what shall we do? हम क्या करें? 16 वचन पे मास्टर एलिशा कह रहा है। आमीन। एलिशा का वर्ड्स देखो या मत डर क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आमीन। तब एलिशा ने एक मिनट यहाँ पे आई पर्सनली बिलीव, ओके, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। आमीन। पहले स्वर्गदूत खड़े हुए थे, उसके बाद एलिशा ने नहीं बोला। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले ही ब्रदर स्वर्गदूतों को देख लिया एलिशा, इसलिए वो बोल रहा है, दैट मीन्स ही इज वॉकिंग बाय साइट, और गॉड वर्क्स बाय फेथ। आमीन। एलिशा ने विश्वास से बोला, मैं एग्जैक्टली विश्वास करता हूं बिकॉज ऑफ अदर स्टेटमेंट्स। एलिशा वॉज अ मैन ऑफ फेथ। एलिशा कह रहा है वो जो दिख रहा है ना, इससे भी ज्यादा सेना हमारे पास है कर जैसे ही इसने बोला है, आमीन, इमीडिएटली एंजल्स वर ऑल अराउंड। ब्रदर ये कैसे है ब्रदर? ऐसे ही है बाइबल के अनुसार। गॉड कॉल्ड दोस थिंग्स व्हिच नॉट बी एज इफ दे वर। आमीन। और प्रभु उन चीजों को ऐसे ही बुलाता है जैसे वो है, बट जब तक बुलाए हुए नहीं तब तक वो चीज प्रकट नहीं होगा। जब तक आप अपने कर्जों को बोलोगे यीशु के नाम से, बी डिसॉल्व्ड एंड गेट आउट ऑफ माय लाइफ, मेरे जीवन से हट जा, तब तक प्रॉस्पेरिटी काम नहीं करेगा अंदर। जब तक बीमारी को देखकर आप नहीं बोलोगे यीशु मसीह के नाम से, बीमारी तो एक पहाड़ है, मेरे जीवन से हट, निकल यहां से। जब तक आप डिक्लेयर नहीं करोगे, आप जीवन को नहीं बोलोगे, आमीन, तब तक कुछ नहीं हो सकता। प्रभु नहीं कर सकते। क्या प्रभु का सामर्थ नहीं है? प्रभु का सामर्थ है। लूक 5 में लिखा हुआ है, प्रभु एक जगह पे बैठे हुए, अपने घर पे कफरनहूम में बैठे हुए थे, और वहां पे पंडित लोग सब बैठे हुए हैं, और बाइबल में लिखा हुआ है चंगा करने के लिए प्रभु का सामर्थ वहां मौजूद था। आमीन। थिंक लूक नहीं,
यस, लूक 5 का 17 से। लूक 5 का 17 से। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। एक मिनट। एंड द पावर ऑफ द लॉर्ड वॉज प्रेजेंट टू हील देम। ध्यान से सुनिए। एंड द पावर ऑफ द लॉर्ड वॉज प्रेजेंट टू हील देम। वहां पे बैठे हुए सबको चंगा करने के लिए प्रभु का सामर्थ वहां मौजूद था। बट वहां पे एक ही पैरालिटिक जिसको ऊपर छत तोड़कर नीचे उतारा, वो एक के सिवा किसी को चंगाई नहीं मिली। नहीं ब्रदर, वो प्रभु की इच्छा सिर्फ। बट यहां पे क्यों लिखा हुआ है? तो प्रभु का सामर्थ वहां मौजूद था। द पावर ऑफ गॉड इज प्रेजेंट ऑल ओवर। बट जब तक हम फेथ में एक्टिवेट नहीं करेंगे, फेथ में हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, फेथ में बिलीव नहीं करेंगे, इट वोंट बी एक्टिवेटेड। हमारे आत्मिक मनुष्य के अंदर, हमारे नई सृष्टि के अंदर हर एक प्रॉब्लम का आंसर है। बट जब तक उस स्पिरिट को हम एक्टिवेट नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, इट वोंट वर्क। मेनी क्रिश्चियंस विथ ऑल द पावर आर इन द ग्रेव। उनका शरीर सारा सामर्थ्य रखकर ग्रेव में आज दफनाया हुआ है। और प्रभु को रखकर रियल स्पिरिचुअल रियलिटी को अगर देखा जाएगा, उनके पास सामर्थ्य था उससे निकलने के लिए। बट व्हाई डिडंट दे एक्टिवेट? दे डिडंट एक्टिवेट इट। हालेलुया। दे डिडंट एक्टिवेट इट। एलिशा ने बोला है, ये जो दिख रहा है 16 वचन पे, सो ही आंसर्ड, दूसरा राजा 6 का 16। बट ही आंसर्ड, डू नॉट फियर फॉर दोज हु आर विथ अस और मोर देन दोज हु आर विथ देम। उनके साथ जितने लोग हैं, इससे अधिक लोग हमारे पास है, हमारे साथ है। आमीन। नेक्स्ट एलिशा प्रार्थना कर रहा है। या तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, उस सेवक की आंखें खोल दी। और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़। एक मिनट। एलिशा की चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमीन। से एलिशा का ध्यान सुनिए। एलिशा के चारों ओर देखो, दोनों पास में खड़े होकर, एक आदमी पास में खड़े होकर ही पूछ रहा है, नौकर जो है पास में खड़े होकर ही पूछ रहा है। बट एलिशा का विश्वास का लेवल दी। हम सब प्रभु के लोग हैं, प्रभु के बहुत सारे बिलीवर्स हैं। बट आत्मिक दुनिया में प्रभु के बिलीवर्स में आत्मिक डिफरेंसेस हो सकता है। विश्वास के अनुसार, आत्मिक डेवलपमेंट के अनुसार एक दूसरे, हम हो सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये मेरा फ्रेंड है यार कर। बट आत्मिक दुनिया में प्रभु से देखोगे तो प्रभु कहेंगे तुम कहाँ पे हो, वो कहाँ पे है। देयर माइट बी ए ग्रेट डिफरेंस। यहाँ पे एलिशा और वो नौकर पास में बात कर रहे हैं और एलिशा प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इसकी आंखों को खोलो ताकि ये देख सके। ओके, वो देखकर ही विश्वास कर पाएगा। तो नौकर ने क्या देखा कि एलिशा की चारों ओर खड़े हुए थे पास, बट वो देख रहा है, वो और कहीं से देख जैसे एलिशा की चारों ओर बहुत बड़ा झुंड स्वर्गदूतों का सेना खड़ा हुआ है। यू मे बी सेइंग, ब्रदर मैं इस घर पे, आप घर पे हो सकता है अकेले बिलीव कर रहे हो, आपकी चारों ओर देयर इज सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन। ब्रदर मेरा घर छोटा है, हजारों स्वर्गदूत कैसे रह सकते हैं? आत्मिक दुनिया में डिस्टेंस नहीं है, स्पेस नहीं है। आमेन। मिलियंस एंड मिलियंस आर स्टैंडिंग अराउंड यू। हालेलुया। चारों ओर खड़े हुए। तभी एलिशा ने कहा था कि प्रभु इसकी आंखों को खोलो ताकि ये देख सके। प्रभु काश हमारी आत्मिक आंख को भी, कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स के समय हम बोलते होंगे, ब्रदर इस टाइम पे मेरे साथ कोई नहीं है। मैं खुशखबरी देना चाहता हूं, आपके साथ प्रभु ने स्वर्गदूतों को भेजा है। दोज एंजल्स आर वेटिंग टू मिनिस्टर टू यू। वो स्वर्गदूत सब वेट कर रहे हैं आपके लिए। आपके मुंह से क्या आदेश आएगा, आपसे मुंह से क्या प्रार्थना निकलेगी,
क्या वचन के अनुसार आप बोलने वाले हो इस चीज को निकालने के लिए? मारामारी बीमारी फैल रही है, उस टाइम पे आपके मुंह पे क्या आ रहा है? उस टाइम पे आपके मुंह से आर डिक्लेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, और डिक्लेयरिंग द वर्ड, डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मेरे घर के अंदर चंगाई का सामर्थ फैला हुआ है, मेरे हर एक जगह पे चंगाई का सामर्थ फैला हुआ है। एवरीथिंग इवन आई टच इज अनॉइंटेड। प्रभु का सामर्थ काम कर रहा है। हालेलुया। सी टेक द वर्ड। हर एक चीज में कभी शैतान के पास हमें याद एक अच्छा लगता है, डेविड गोलियत को जब फेस किया था, डेविड फेस द जायंट। ओके, हमारी नज़र सब हम वही सोचते हैं कि डेविड ने 5 पत्थर निकाली, पत्थर के ऊपर नज़र नहीं। डेविड ने उस गोलियत को पत्थर से मारने से पहले अपने शब्दों के थ्रू मार चुका था। ही ओपनली डिक्लेयर्ड, पहले ही बताया कि मेरा और प्रभु का एक वाचा है। मैं सर्कमस्टाइज में, मुझे मेरे साथ प्रभु के साथ एक वाचा पे हूं। ये अनसर्कमसाइज्ड फिलिस्टीन है, मींस इसका प्रभु के साथ कोई वाचा है ही नहीं, जिसके कारण मैं पहले ही जीत चुका हूं। फर्स्ट टाइम इज डिक्लेयरिंग, गोलियत को पहले ही मार दिया उसने। फिर शाऊल को कह रहा है मैंने एक बार शेर को मारा है, एक बार बालू को मारा है, उसको मेरे बेड़ों को मैंने बचाया शेर से, बालू से। छोटा जवान लड़का। ये फिलिस्तीन्स भी उस जानवर के जैसे ही है, ये फिलिस्तीन भी वो जानवर के जैसे ही है। What was he declaring? He was declaring कि उसके साथ कौन है। मेरे वो हो सकता है बहुत बड़ा जायंट है, हो सकता है उसकी नज़र पे मैं एक छोटा सा बालक हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे एक चींटी जैसे वो मसल सकता है, बट मेरा प्रभु के सामने वो चींटी से भी छोटा है। ये नज़रिया से बात कर रहा है। फिर फिलिस्तीन्स जब वो गोलियत ने जब दाऊद को देखा था, कह रहा था कि मैं क्या कुत्ता हूँ क्या, तू आ रहा है मेरे से लड़ने के लिए, मैं क्या कुत्ता हूं कि अब तू लाठी लेकर आ रहा है कर कर। दाऊद का स्टेटमेंट, दाऊद का स्टेटमेंट। आमीन। जो प्रभु मेरा प्रभु जो है, तेरे को आज मेरे अधीन करेगा, तेरे सिर को मैं काट कर तेरे शरीर को मैं पक्षियों को खिलाऊंगा। और उसने जैसे ही कहा, पत्थर से मारने से पहले उसने जैसे ही कहा, प्रभु ने वैसे उसके थ्रू करवाया। Never run towards a giant with your mouth closed. तुम्हारे शत्रु के सामने, तुम्हारे दानव के सामने, तुम्हारे विरुद्ध जो दानव खड़ा हुआ है, तुम्हारे विरुद्ध जो पहाड़ खड़ा हुआ है, कभी उसके और मुंह बंद कर कर मत दौड़ना। उसके सामने शब्द का सामर्थ को यूज करो। प्रभु का वचन जो 2 धारी तलवार है, यूज कर कर डिक्लेयर करो। आमेन। तुम जाने से पहले वो तलवार काट डालेगा। आमेन। पत्थर तो एक जरिया थी, बट उससे पहले ही शब्दों के थ्रू उसने मार दिया। हालेलुया। आप उठ के जाने से पहले अगर बोल रहे हो मेरे साथ, धन्यवाद प्रभु कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा मेरे साथ है, हजारों स्वर्गदूत मेरे साथ है। आज बहुत बड़ा टीम हम मिलकर आज दुनिया को फेस करने वाले हैं, इस चैलेंजेस को फेस करने वाले हैं। यू ऑलरेडी वन इट। अपने चैलेंजेस को आपने पहले ही जीत लिया। तभी पहले यूहन्ना 5:4 में लिखा हुआ है, इस संसार पे, आमीन, जो भी प्रभु से उत्पन्न होता है इस संसार पे जीत पा लिया है। इट से वो जीत पाएगा, पा चुका है। इस संसार में जो भी चल रहा है, संसार का मतलब संसार में जो भी चल रहा है, सबके ऊपर हम पहले विजेता पा चुके हैं। वी आर नॉट गोइंग टू फाइट फॉर विक्ट्री, वी आर फाइटिंग फ्रॉम विक्ट्री। हालेलुया। हम पहले से जीत चुके हैं प्रभु की नजर पे। प्रभु हमें देखकर तभी गिडियन को देखकर बोला था, यू माइटी मैन ऑफ वैलर। आमेन। माइटी मैन ऑफ वैलर। ये तो डर के, आमेन, डर के मारे काम कर रहा है। वो रात को फसल को काट कर वो क्या बोलते हैं, प्रेस कर रहा था वाइन प्रेस के अंदर। उसको स्वर्गदूत जो कहते हैं, वो माइटी मैन ऑफ वैलर, वो शूरवीर। शूरवीर। प्रभु जब हमें पुकारते हैं, आमेन, आप बोलते हैं आई एम सो वीक, प्रभु कहते हैं यू आर द स्ट्रॉन्ग मैन, माई स्ट्रॉन्ग मैन, यू आर माई माइटी मैन। दाऊद को जब राजा और उसके भाई, उसके फादर सब नीचे देख रहे थे, ही इज नथिंग, प्रभु कह रहा यू आर माई माइटी मैन। तुझे रखकर ही एक राष्ट्र को मैं जिताने वाला हूं,
तुझे रखकर ही मैं बताने वाला हूं कि मैं जिंदा हूं। आमीन। टुडे गॉड इज गोइंग टू यूज अस टू डिक्लेयर टू द वर्ल्ड। क्या बताने के लिए? आप ऑफिस में काम कर सकते हो सकता है यू मे बी हैविंग द स्मॉलेस्ट पोस्ट, हो सकता है यू मे बी इन ए टेरिबल सिचुएशन, जो आपके फैमिली में आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा होगा, बट इफ यू ट्रस्ट गॉड, आपके साथ कौन है? अगर विश्वास करोगे, उसी जगह पे जहां पे आपको इंसल्ट हुआ, वही जगह पे प्रभु तुम्हें आशीषित करेंगे और सबके सामने ऊंचे उठाएंगे। आमीन। बट एक्नॉलेज हिम, आप लो उनको। एक सेवक है कोपलैंड कर केनथ कोपलैंड कर, वो कहते हैं अपने सेवा में, मैं सेवा करने के टाइम पे, मेरी सेवा के शुरुआत में मैंने थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स जब आता है मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैं पवित्र आत्मा से भर चुका था, बट उस टाइम मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे और सामर्थ की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे और सामर्थ चाहिए। आई नीड मोर पावर, मोर पावर, मोर पावर, मोर पावर करके रोज प्रार्थना करने लगे। एक दिन प्रभु की आत्मा की आवाज़ उनको सुनाई दी, बेटे सन, मैं स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे तीनों लोग को ढूंढ लिया, मेरे से बढ़कर कोई पावर है ही नहीं। स्वर्ग, पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे तीनों लोग को मैंने ढूंढा मैंने, बट मुझसे बड़ा पावर कुछ है ही नहीं कर। तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो गए, कह रहे क्या कह रहे प्रभु आप कर कह रहे हैं मैं पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर वास कर रहा हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों हम तुम्हारे अंदर वास कर रहे हैं। ओके। और मेरे आदेश के नीचे सारे स्वर्गदूत हैं और मैं तुम्हारे अंदर वास कर रहा हूं, बट तुम मुझसे भी बड़ा पावर के लिए तुम मांग रहे हो, तो मुझसे बड़ा पावर के लिए मैं कहां जाऊंगा? एक कॉमेडी जैसा लग रहा है, बट दिस इज द थिंग वी आर डूइंग। Who are you? I am a born again, spirit filled, tongue talking believer, brother. बट क्या चाहिए मुझे? और सामर्थ की जरूरत है, और सामर्थ की जरूरत नहीं। गिदियोन का जैसे बोला था, हे शूरवीर, जो बल तेरे पास है उसको लेकर जाओ। आमीन। पौल का प्रार्थना था, प्रभु शैतान का दूध मेरे विरुद्ध आकर खड़ा हुआ है, इसको हटाओ, कभी प्लीज हटाओ प्रभु, प्लीज हटाओ कर वो विनती कर रहा था 3 बार। तो प्रभु की आत्मा यीशु आकर उससे बात कर रहे हैं, पौल मेरा अनुग्रह, प्रभु ने नहीं कहा था ठीक है मैं हटाता हूं कर, पौल मेरा अनुग्रह काफी है। इसको लेकर मिस इंटरप्रिटेशन कैसे कर दिया लोगों ने कि प्रभु ने पौल को देखा प्रॉब्लम्स को हटाए नहीं, प्रभु ने कहा था बेटा तुम इस दर्द को सहने के लिए मैं और तुम्हें शक्ति देता हूं। दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। कॉन्टेक्स्ट के विरुद्ध मत जाओ। यहां लिखा हुआ है कि पौल ने जब प्रे किया था, पिता यीशु ने कहा था माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, का मतलब मेरा अनुग्रह जो तेरे ऊपर है वो काफी है इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए। मेरा अनुग्रह तुम्हें भरकर रखा हुआ है, ये काफी है तुम्हारे चुनौतियों को नाश करने के लिए। यू डोंट नीड एनीथिंग स्पेशल, यू ऑलरेडी हैव ऑल द ग्रेस। हालेलुया। मेनी टाइम्स वी फॉरगेट कि हमारे साथ कौन है, हम सोचते हैं और कुछ ऊपर से आए। कितने बार हमने सोचा होगा, ब्रदर टीवी में दिखाते जैसे एक स्वर्गदूत बहुत बड़ा विंग्स रखकर आकाश मेरे चौरा और हमेशा घूमता है, तो कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं फिजिकली देख सकता हूं, आप बिना देखे है आपके पास। यीशु ने कहा था मत्ती 26 में, मत्ती 26, मैथ्यू 26, यीशु को पकड़ने के लिए आ रहे हैं गेत्सेमने में, याजक के सेवक लोग आ रहे हैं, गार्ड, टेम्पल गार्ड्स आ रहे हैं। उस टाइम पे यीशु के ऊपर हाथ रखने के टाइम पे पीटर क्या करता है, अपने चाकू निकालकर एक सेवक का, एक गार्ड का कान को काट देता है। आमीन। उस टाइम यीशु बात कर रहे हैं, देखिए 52-53। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता? क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ? क्या मैं अपने पिता से विनती अभी कर सकता हूँ? और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। और वो सिर्फ मुझे बोलने की जरूरत है,
अभी भी प्रभु यीशु ने अपने आप को प्रभु के हवाले, मौत के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि वो उसी के लिए पैदा हुए थे, टू डाई इन द क्रॉस। वो समय आ गया, बट कह रहे हैं अभी भी मेरे पास सिर्फ एक बोलने की है, पिता आई नीड एंजल्स, मैं नहीं कर सकता, मुझे बस एंजल्स की जरूरत है। तो 12 पलटन लिखा हुआ है, 12 लीजियंस एम्प्लीफाइड वर्जन में लिखा हुआ है। 12 पलटन जो है करीबन 80,000 के ऊपर, मोर देन 80,000 एंजल्स। हालेलुया। यीशु कह रहे हैं अभी मैं प्रार्थना करूंगा, अभी सिर्फ एक बार बोलने की जरूरत है, पिता 12 पलटन की एंजल्स देंगे तुरंत। कितना पलटन देखिए, 12 पलटन मीन्स मोर देन 80,000। एक पलटन, एक लीजन होता है 6,500 समथिंग होता है, ओके, आई डोंट नो द एग्जैक्ट मेजरमेंट, बट मोर देन 80,000 एंजल्स फॉर वन मैन जीसस। और रोमियो 8 में लिखा हुआ है कि हम उसके साथ जॉइंट हेयर है, उसके साथ सहभागी हो चुके हैं। उसको जब हमने स्वीकारा, यीशु को स्वीकारा, पिता ने क्या किया था, अपने पुत्र के साथ हमें सहभागी या जॉइंट हेयर बना दिया है। इसका मतलब क्या है, सहभागी, जॉइंट हेयर जानते होंगे, बैंक अकाउंट में जॉइंट अकाउंट रखते तो आधा आधा नहीं, उसके पूरा कितना एक को हक है, उसी का हक दूसरे को भी है। आमीन, बराबर हक है। सेम प्रभु कह रहे हैं कि यू आर जॉइंट हेयर विद जीसस, मींस अभी मैं यीशु प्रार्थना करेंगे तो मैं 80,000 के ऊपर स्वर्गदूत को भेज सकता हूं। तो तुम विश्वासी, तुम पुकारोगे तो 80,000 के ऊपर इज अवेलेबल टू यू ऑल्सो। हालेलुया। डोंट थिंक आप अकेले हो, डोंट थिंक यू डोंट हैव एनीवन, दे आर वेटिंग फॉर यू। एक्नॉलेज क्या करते हो क्या परमेश्वर को? डोंट ऑलवेज डोंट स्वर्गदूतों को आराधना मत करो। बहुत लोग गलती कर बैठते हैं, हे स्वर्गदूत तू मेरे पास खड़ा हुआ है, तुझे मैं सलाम करता हूं, ये करता हूं। डोंट गो आफ्टर दैट। आमेन। परमेश्वर एक ही आराधना के योग्य है। स्वर्गदूत इज सेम लाइक अस। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, यूहन्ना जब एक स्वर्गदूत के पांव पड़ा था, स्वर्गदूत कह रहा था मैं भी तेरे जैसी सह सेवक हूं। आई एम जस्ट लाइक ए सर्वेंट लाइक यू। Why do you worship me? Why do you fall at my feet? Amen. Don't worship angels. कोई कोई रखते हैं जस्ट बुरा नहीं माना, डिफरेंट डिनोमिनेशन में एक बिलीफ है कि माइकल एंजल का फोटो गेट के बाहर रखेंगे तो शैतान नहीं आएगा। ये सब स्टोरीज के कारण, फेबल स्टोरीज के कारण आया हुआ है। इट इज ओनली वन नेम जिससे वो डरता है, यीशु का नाम, यीशु का लव, प्रभु का वचन, उससे शैतान डरता है। आमीन। स्वर्गदूत सिर्फ वही आदेश दे करते हैं, वही पूरा करते हैं जो परमेश्वर ने उनको बताया। और परमेश्वर ने बताया कि मेरे बच्चे को तू सुरक्षित रीति से रख, ये चार्ज देता हूं उनके ऊपर। टेक चार्ज, वो वेट कर, उनको जो जो जरूरत है पूरा कर तू सब, और उसको आदेश देने का काम हमारा है। हालेलुया। तो आज मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास स्वर्गदूत है, और इस स्वर्गदूत का सामर्थ्य कैसा है। मैंने बताया था करीबन 80,000 के ऊपर यीशु को डिस्पोजेबल में थे, एट दिस कमांड। आमीन। दूसरा राजा में 19वां अधिकार, 2 किंग्स चैप्टर 19। हिजकिय्याह राजा के समय पे, आमीन, हिजकिय्याह राजा के समय पे एक बहुत बड़ा सेना उसके विरुद्ध आ रहा है। आमीन। उसके बाद बहुत बड़ा सेना आ रहा है। बस असीरिया का राजा जो है उसके विरुद्ध आ रहा है, और उस टाइम प्रभु के एज़ेकिय्याह के थ्रू, आमीन, भविष्यवाणी हो रही है, और एज़ेकिय्याह बता रहा है कि एज़ेकिय्याह को कैसे प्रभु हराने वाले हैं। सब बताने के बाद, आमीन, इजराइल के लिए युद्ध करने के लिए एक स्वर्गदूत, 35, 2 किंग्स 19 का 35। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। एक स्वर्गदूत ने
1,85,000 1,85,000 आर्मीज को, आर्मी लोगों को एक रात में मार डाला एक स्वर्गदूत ने। स्वर्गदूत का मतलब मैंने पहले बताया ना, बच्चा पंख रखकर, बो एंड एरो पहनकर, हगीज पहनकर उड़ने वाला लोग नहीं है। दे आर माइटी वॉरियर्स। आई हर्ड ऑफ पीपल, जिन्होंने देखा है, उनसे मैंने जो सुना है, दे से सम एंजल्स आर ओवर 7 फीट, कोई एंजल 8 फीट, किसी ने एक बार बताया था मोर देन 15 फीट टॉल, 15 फीट टॉल है वो। एक एंजल कमरे में आया था तो सिर्फ पांव दिख रहा है, बॉडी पूरा ऊपर है। वो सिंग कि जैसे वो टेरेस में खड़े होकर बात कर रहे हैं। एंजल्स आर माइटी वॉरियर्स। एक स्वर्गदूत ने एक ही रात में 1,85,000 लोगों को मार सकता है। ऐसा स्वर्गदूत सोचो, मोर देन 80,000 स्वर्गदूत आपके या मेरे कमांड के नीचे हैं। व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? दे आर वेटिंग फॉर आवर कमांड। आमीन। नेक्स्ट वीक देखेंगे कैसे हम उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। बट ये सारा चीज मैं ये बताने के लिए कि एंजल्स आर गिवन चार्ज ओवर अस, दे आर वेटिंग फॉर अस, दे आर बीन कमांडेड प्रोटेक्ट माय सन। उनकी हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें भेजा है। स्टूवर्ड्स के रूप में वेट कर रहे हैं, सर बताओ क्या करना है, क्या करना है। बट जब तक हम कमांड नहीं करेंगे, हम आदेश नहीं देंगे, दे कांट मूव, दे कांट वर्क। आमीन। तो इस वीक मैं आपको एक जस्ट टू चैलेंज, हैव बी एंजल कॉन्शियस, बी गॉड कॉन्शियस, कि प्रभु मेरे साथ है, मेरे अंदर है, स्वर्गदूत मेरे साथ है मेरे मदद करने के लिए। हो सकता है बहुत बड़ा चैलेंजेस है, हो सकता है बहुत बड़ा सेना बाहर खड़ा हुआ, हर दिन सेना के रूप में खड़ा हुआ प्रॉब्लम्स, बट मेरे साथ जो है उन सब से ज्यादा है। हालेलुया। वन विथ गॉड, एफ बोसवर्थ कहते हैं, वन विथ गॉड इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। प्रभु के साथ आप है, आमेन। प्रभु आपके साथ है, बट प्रभु के साथ आप हो, यू आर वन विथ गॉड एंड यू आर ऑलरेडी इन मेजॉरिटी। आप किसी भी हालत में आपको लोग झुका नहीं सकते। आमेन। प्रार्थना के में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु कोई विपत्ति या कोई दुख हमारे घर के निकट भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को आदेश दिया है, स्वर्गदूतों को चार्ज दिया है कि वो मुझे हर एक मार्ग में, मेरे मार्गों पे, हर एक जगह पे वो मुझे संभाले, ताकि इस संसार के प्रॉब्लम्स, पत्थरों के ऊपर मेरे पांव चोट ना खाएं। लीस्ट माई फुट डैश अगेंस्ट स्टोन। Father, we thank you Lord, we thank you Lord, we thank you Lord. Father, we acknowledge you in everything. हमारे जीवन पे हर एक क्षेत्र पे प्रभु हम आपको स्वागत करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि प्रभु हम अपनी सामर्थ में कभी जी नहीं सकते, क्योंकि आपने जैसे एक वचन में कहा, मुझे छोड़कर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Without you we can't do anything. Without you we can't do anything, Lord. It's your grace, it's your power. आमीन। जो हमारे अंदर से सब करवा रहा है, काम कर रहा है, एंड थ्रू यू वी आर अलाइव लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस एंजेलिक मिनिस्ट्रीज के लिए। फादर, वी रिपेंट लॉर्ड फॉर नॉट यूजिंग दिस एंजेलिक मिनिस्ट्री, जो नया वचन के लिए प्रभु आपने हमारे लिए दिया है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में जिसमें हम फंसे हुए थे, उससे हम बच सकते थे अगर इफ वी आर हीडेड टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट एंड कमांडेड द एंजल्स। We trust the angels are protecting us in each and every direction, every time. हमारे बच्चों, हमारे कलीसिया के हर एक बच्चे जो भी देख रहे हैं, हर एक बड़े छोटे, सबको प्रभु जब भी वो बाहर जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, सब 24 घंटे स्वर्गदूत की उपस्थिति उनके साथ चारों ओर सदा बना रहें, और उनको हर एक बुराई से, हर एक विपत्ति से, हर एक बीमारी से सदा बचा कर रखें। फादर, we assign angels to go and cause the blessing to come. We assign angels to go and cause the money, financial breakthrough to come. We command angels to go and bring forth our healing. And Father, we give all glory, honor and praise to you. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।
हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ सदा बनाए रहें। आमेन। तो प्रभु आप सबको आशीषित करें। प्रभु आपके साथ है। आमेन। जो संसार में उससे भी ज्यादा बढ़कर है तुम्हारे साथ और मेरे साथ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।